हमारा नारा वो है, वो नारा लगाने के वास्ते भी उतना दम नहीं था उन लोगों करे, लेकिन एक ही एक शख्स है, वो है हमारे सदर साहब। उनके वास्ते हम जान देने को भी रेडी है, क्योंकि वैसी जमात है, क्योंकि हमारे को जहाँ भी हमारे को कुछ भी हो तो आवाज़ उठाने वाली जमात और हमारे बारिश असदुद्दीन वैसी साबित है। अब टोपी वाले उतर तिलक वाले को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तिलक और हिंदू और मुसलमान एक ही है। अब यहाँ पर जो फिसाद और फितना फैलाने वाले हैं, आरएसएस का मैंड है, उन्होंने ये चाह रहे कि भाई दो एक साथ नहीं होना, मिलेंगे तो हमारी ताकत को ख़त्म करेंगे। बल्कि उनका कहना ये है कि वो लोग एक जैसे नहीं चाह रहे। देख रहे ना, अब देखे ना, अब हमारे साहब के साथ कितने जने हैं। मेरा मुसलमान भाई के साथ मेरा दलित समाज है, मेरा BC SC ST पूरे है, क्योंकि ऐसी जमात है। यहाँ पर भी संगारेड्डी में हमारे दलितों को भी सीट दी है। वो पैदल दौरा है ओवैसी साहब का, और ऐसे में कई चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, खासकर जब MIM को कहा जाता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन ये संगारेड्डी है और यहाँ हम दूसरे धर्म के लोगों को भी देख रहे हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह रही कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी BRS को छोड़कर या BJP को छोड़कर पैदल दौरे में है, और क्या कभी महसूस हुआ है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शिवशंकर है, मैं एक MIM का सिपाही हूँ। क्योंकि मैं यह सिपाही कई को बना बोला तो इस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है कि पूरे जमात, जैसा कि हमारे दलितों को कोई भी इतने भी जमाता है, पार्टियाँ है, कोई भी हमारे जो दलितों के आवाज़ उठाने वाली जमात नहीं थी, वो एक ही एक पार्टी है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यकीनन हमारी पूरी दलित समाज और SC ST BC माइनॉरिटी की पूरी समाज पूरा हमारे असद साहब के साथ है, क्योंकि हमारे असद साहब जहाँ जो पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाते हैं, अभी तक कोई नया आवाज़ नहीं उठा कि हमारे JBM का जो नारा है, वो नारा एक ही एक नारा, इतने सदन में इतने जने रहेंगे कि 542 कुछ MP रहते, किसी का ने भी उतना दम नहीं है कि एक आवाज़ हमारे दलितों का JBM का नारा है। जैसा कि JBM का नारा मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ही JBM बोल के लगाए, हमारा नारा वो है। वो नारा लगाने के वास्ते भी उतना दम नहीं था उन लोगों करे, लेकिन एक ही एक शख्स है, वो है हमारे सदर साहब। उनके वास्ते हम जान देने को भी रेडी है, क्योंकि वैसी जमात है, क्योंकि हमारे को जहाँ भी हमारे को कुछ भी हो तो आवाज़ उठाने वाली जमात और हमारे बारिश असदुद्दीन वैसी साबित है। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि माहौल ऐसा बना दिया गया कि टोपी वाले और तिलक वाले एक जगह होते हैं, तो लोग तरह की बात करते हैं। कभी आपको महसूस हुआ टोपी वाले? नहीं, वैसी तो वैसा दिखा भी नहीं हमारे को, क्योंकि हम ऐसा है कि साहब बोलते रहते गंगा जमुना तहजीब है। यकीनन गंगा जमुना तहजीब ही है, क्योंकि हम हिंदू और मेरे मुसलमान भाई ऐसा है कि जो अब जो RSS और बजरंग दल BJP वाले एक ही सोच रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना सोच रहे। नहीं, ये गलत। वो लोग जो आवाज़ उठा रहे हो, आवाज़ को हम कंडम कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान ऐसा सेकुलर है, पूरों का हक है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि RSS और बजरंग दल BJP वाले कभी भी इस हिंदुस्तान जो आज़ादी के वास्ते नहीं लड़े, अभी आगे खाली लड़ाई कर रहे हैं बोल के बोले। जब कहाँ थे ये लोग जब लड़े? सो ऐसा है कि मेरा मुसलमान भाई और मेरे हिंदू भाई, मेरे दलित और मेरा पिछड़े जाति और मेरे SC ST BC वाले लड़े, तो इस मुल्क का जो आज़ादी मिला, अब आगे हिंदू राष्ट्र बनाना सोच रहे कि ये टोपी, ये तिलक, ये पूरा उन लोगों का खाली अफवाह उठा के लगाने वाले इन लोग। अच्छा, कोट द्वार उत्तराखंड का जो मामला सामने आया दीपक को लेकर, उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और वो पूरा वायरल हो गया वो मामला। उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या अभी जैसे आप कह रहे हैं कि ये जंग में तो लड़े नहीं है आज़ादी की और अब लड़ाई कर रहे हैं, तो दीपक को लेकर क्या सोचते हैं, जो एक बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने दी है भाईचारे की? भाईचारा तो साखी एकीकरण भाईचारा रहना ही है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक हिंदुस्तान में रहना बोलो तो ये ऐसा है कि हिंदुस्तान में पूरा रहना है, तो भाईचारा ही रहना है। हाँ, आज देख रहे ना, अब देखे ना, अब हमारे साहब के साथ कितने जने हैं। मेरा मुसलमान भाई के साथ मेरा दलित समाज है, मेरा BC SC ST पूरे है, क्योंकि ऐसी जमात है। यहाँ पर भी संगारेड्डी में हमारे दलितों को भी सीट दी है, वो दलित से भी हमारे वाले लड़ रहे हैं, और यकीनन इंशाअल्लाह जीतते भी, और भगवान की दया से हमारे दलित और मेरे मुसलमान भाइयाँ बड़े अक्सरियत से इस संगारेड्डी म्यूनसिपल में बहुत बड़े पैमाने पे जीतते। चलिए, जय भीम, शुक्रिया।